तो दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने देखा भारत के एनएसए अजित डोभाल सर फ्रांस के विजिट पर गए थे और इस विजिट के दौरान हम सभी जानते हैं कि रफाल फाइटर जेट को लेकर दोनों देशों के बीच में हाई लेवल की बातचीत हुई। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि 26 रफाल मरीन भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाने हैं, लेकिन इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल डील अभी तक साइन नहीं हुई। अब इसको लेकर खबरें धीरे धीरे और छन छन कर बाहर निकल कर आ रही है। वैसे मैंने अनुमान के हिसाब से आपको बता ही दिया था कि जब तक भारत के अंदर ये जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ये कंप्लीट एक बार नहीं हो जाते, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि ये डील साइन होगी और संभवतः इस साल के अंत तक इस डील के ऊपर ऑफिशियली हस्ताक्षर किए जाएंगे। साल समाप्त होने में भी केवल 2 महीनों का इस समय बाकी है। तो IDRW की एक रिपोर्ट के अनुसार यही बताया गया है कि इस साल के अंत तक इस डील को संभवतः साइन कर लिया जाएगा, लेकिन इससे जुड़ी जो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है और इन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फ्रांस के ऊपर भारत का एक अच्छा खासा प्रभाव है और इसको लेकर फ्रांस कई मामलों में भारत के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। हर हाल में फ्रांस ये चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट खरीद ले, तो इसको लेकर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम लोग इस बात को भी लेकर चर्चा करेंगे कि जो चीज़ कभी रशिया द्वारा भारत को देने से इनकार कर दी गई, कि यही सारी चीज़ें फ्रांस, अमेरिका या फिर यूके जैसे देश हमें दे पाएंगे। चलिए इन दोनों ही खबरों को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम रफाल मरीन को लेकर बातचीत की जाए तो वैसे तो इसके अंदर एयर टू एयर के मामले में कई सारी मिसाइल्स होती हैं। एसरेम है, मिका है, इसके अलावा जो इसकी सिग्नेचर मिसाइल है जो कि इसकी पावर को कई गुना इन्हांस करती है, यानी मेटियोर मिसाइल, जिसकी रेंज संभवतः 150 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जाती है। तो ये सारी मिसाइल्स तो इसके अंदर आएगी ही आएगी। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत के द्वारा जो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार वेपन्स तैयार किए गए हैं उनका इस्तेमाल भी हम लोग हमारे किसी भी विमान में कर लें, इन सब की व्यवस्था करने में भारत लगा हुआ है। यानी भारतीय नौसेना के पास, भारतीय वायुसेना के पास किसी भी ओरिजिन का फाइटर जेट हो, इनके अंदर मिसाइलें वगैरह हम लोग वो भी इस्तेमाल कर सकें जो कि हम लोगों ने स्वदेशी तौर पर निर्मित की है। तो इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि रफाल मरीन को लेकर जो डील की गई है उसके अंदर ये प्रावधान भी रखे गए हैं कि आप अपनी मेटियोर मिसाइल तो हमें देंगे ही देंगे, उसका प्रोविजन तो इन फाइटर जेट के अंदर होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा 105 किलोमीटर रेंज के आसपास जो हमारी खुद की अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन भी हम इसके अंदर कर पाएं, इस बात की भी अनुमति आपको देनी होगी। वैसे ये अनुमति हमें भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए तो मिल ही चुकी थी, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए तो डील में इस बात को मेंशन करवाया गया है कि मरीन फाइटर जेट के अंदर भी हम लोग हमारी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को इस्तेमाल कर पाएंगे, उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इस बात की अनुमति भी ली गई है। अब इस मिसाइल के कई सारे फायदे होंगे। एक तो ये स्वदेशी होंगी, काफी कम कीमतों पर हमें उपलब्ध होगी। रफाल में इंटीग्रेशन के बाद इसकी PR भी अच्छी खासी हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा गति से उड़ रहे किसी टारगेट को भी बड़ी आसानी से निशाना बना सकती है। आप सभी लोग एक चीज नोटिस करते होंगे कि जब भी अस्त्रा मिसाइल के परीक्षण किए गए तो हाई स्पीड टारगेट के खिलाफ इसका परीक्षण किया गया, ये लाइन आपको देखने सुनने के लिए मिल जाती है। तो कारण यही है कि कितना भी फास्ट टारगेट हो उसे ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और ये इसकी ताकत को कई गुना बेजोड़ बनाती है। इसके अलावा अगर टारगेट बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर भी है तो उसे भी ये मारकर गिरा सकती है, उसमें भी सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लीजिए MRFA कंपटीशन की, जिसमें हम लोग हमारी भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं। अब इसको लेकर प्लानिंग की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल सर अमरप्रीत सिंह जी की तरफ से कुछ बातें रखी गई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये बताया है कि ये 114 विमान जब भी खरीदे जाएंगे MRFA कंपटीशन के चलते, उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इन्हें बिल्कुल जैगवार मॉडल के साथ खरीदा जाए। जैगवार फाइटर जेट हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन फाइटर जेट है और जब इसे खरीदा गया था तो उस समय कई सारी कंडीशंस के साथ ही इन्हें एक्वायर किया गया था, जिससे हमें फायदा ये हुआ कि देखिए आज इतने लंबे समय के बाद भी ये भारतीय फोर्सेस के अंदर ऑपरेशनल हैं। कारण यह है कि इनकी पूरी ऑटोनॉमी भारत को मिल चुकी थी। इससे हुआ ये कि जब भी इनके अंदर अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ी तो इन्हें हम लोगों ने हमारी खुद की मर्जी के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से भारत के अंदर ही अपग्रेड कर लिया। फिर डारिन 1 में हो, 2 में हो या फिर डारिन 3 स्टैंडर्ड तक हो, इस तरह के सभी स्टैंडर्ड में इन्हें प्रॉपर अपग्रेडेशन किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे अपग्रेडेशन एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ही किए गए, जिसमें इसके ओरिजिनल निर्माता और डेवलपर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था।
तो ठीक इसी तरह की चीजें हम लोग MRFA कंपटीशन में भी चाहते हैं। अब हो सकता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद आपको ये लग रहा हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर जैगुआर में ये चीजें मिल गई तो हमें MRFA में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। रशिया ने इन्हीं सारी चीजों को लेकर भारत को इनकार कर दिया था। आप सभी को याद होगा कि FGFA प्रोग्राम से भारत जो बाहर हुआ था उसके पीछे एक कारण ये भी था कि रशिया हमें इस परियोजना में विमान का सोर्स कोड नहीं सौंप रहा था और किसी भी विमान के सोर्स कोड को जाने बिना आप ये सारे कुछ काम कर ही नहीं सकते। इसी वजह से भारत द्वारा शुरुआत में ही ये कंडीशन रखी जाएगी कि जिस भी देश के साथ हम लोग 114 विमानों की खरीद करेंगे, फिर अमेरिका हो, फ्रांस हो या अन्य कोई देश हो, तो उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि डील के साथ साथ विमानों के साथ साथ हमें इसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करवाना होगा। इसके अलावा इसके मिशन कंप्यूटर का भी पूरा एक्सेस देना होगा। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग रडार्स वगैरह को भी अलग से इंटीग्रेट वगैरह कर पाएं, इसकी अनुमति भी देनी होगी। तो ये तीनों ही चीजें जब भारत को मिल जाएंगी उसके बाद ही भारत उन विमानों के अंदर अपना मनचाहा इंटीग्रेशन कर पाएगा, मनचाहे वेपन को उसके अंदर इंटीग्रेट करके उसका इस्तेमाल कर पाएगा। जो चाहे वो फ्रेंड्स एंड फो वाला सिस्टम उसमें लगा पाएंगे। इसके अलावा इसके रडार वगैरह को भी हम लोग हमारी मर्जी के हिसाब से चेंज कर पाएंगे। एंड लंबे समय तक जो हमें इसे इस्तेमाल करना होगा आने वाले 3 से 4 दशकों तक, वो हम लोग इसी माध्यम से कर पाएंगे। वैसे ये शर्तें बहुत ज्यादा आसान नहीं होंगी। इवन फ्रांस जैसा देश भी भारत को इसका सोर्स कोड और ये सारी फैसिलिटीज देने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन भारत की स्थिति क्लियर है कि जब भी MRFA प्रोग्राम को किया जाएगा उसके अंदर बाकी कंडीशंस के साथ साथ इन कंडीशंस को भी रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपसे हम लोगों ने डील कर ली, आपने पैसा ले लिया, हमें संभावित टेक्नोलॉजी दे दी, विमान बनाकर भारत के अंदर तैयार करके हमें सौंप दिए और आप उसके बाद चले जाएं। उसके बाद विमान हमारे तो प्रॉब्लम भी हमारी, आपसे ही अपग्रेडेशन के काम करवाने हैं और चूंकि आप अपग्रेडेशन के काम करके देंगे इस वजह से आपकी आवभगत करनी होगी हमें। तो इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए ही इसकी फुल्ली ऑटोनोमी भारत को मिले, इसके बिना भारत ये डील साइन नहीं करेगा। नीचे कमेंट करके आप अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या इन कंडीशंस के साथ कोई भी भारत के साथ MRFA प्रोग्राम में साइन करना चाहेगा डील को या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।